रामायण से जुड़े कई कथानकों में यह उल्लेख मिलता है कि भगवान राम के पुत्र लव ने यमराज पर ब्रह्मास्त्र चलाया था। यह घटना उत्तर रामायण, रामायण के उत्तरकांड से संबंधित कथाओं या कुछ लोक कथाओं में मिलती है। घटना का विवरण: जब भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया, तब उनके छोड़े गए घोड़े को लव और कुश, जो उस समय अपनी मां सीता के साथ वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रहते थे, ने पकड़ लिया। वे इस बात से अनजान थे कि श्री राम उनके पिता है। घोड़े को वापस लेने के लिए श्री राम की सेना के कई योद्धा, हनुमान, भरत, शत्रुघ्न आदि आए, लेकिन लवकुश ने वीरता से उन्हें परास्त कर दिया। जब इस युद्ध में राम के कई पराक्रमी योद्धा हार गए, तो यमराज स्वयं वहां प्रकट हुए। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि यमराज ने श्री राम के आदेश से युद्ध में हस्तक्षेप किया, और कुछ में कहा जाता है कि उन्होंने स्वयं न्याय सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप किया। जब यमराज ने लव पर हमला किया, तो लव ने अपनी शक्ति से उन्हें कड़ी टक्कर दी। आखिरकार जब यमराज के वार का प्रभाव बढ़ने लगा, तब लव ने क्रोधित होकर उन पर ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। ब्रह्मास्त्र अति प्रचंड और विनाशकारी अस्त्र होता है, जिसे देख यमराज ने स्थिति को समझा और पीछे हट गए। इस युद्ध में जब शत्रुघ्न, भरत, लक्ष्मण और स्वयं राम भी लवकुश से पराजित हो गए, तब युद्ध में सभी योद्धा मूर्छित हो गए। इसे देख यमराज ने युद्ध में हस्तक्षेप करने की कोशिश की। कुछ कथाओं के अनुसार यमराज स्वयं लव और कुश को रोकने के लिए आए, जबकि कुछ में कहा गया है कि यमराज ने संकेत दिया कि यह युद्ध अनर्थकारी हो सकता है। लव द्वारा ब्रह्मास्त्र चलाने का कारण: एक यमराज द्वारा युद्ध रोकने की कोशिश। जब लव ने देखा कि यमराज उनके और उनके भाई के युद्ध में बाधा डाल रहे हैं, तो उन्होंने उन्हें चुनौती दी और ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। 2 अपनी वीरता और शक्ति का परिचय देना। लव और कुश को यह ज्ञात नहीं था कि वे राम के पुत्र हैं। वे अपने अधिकार और गुरुओं महर्षि वाल्मीकि के आदेश की रक्षा कर रहे थे। 3 अयोध्या के योद्धाओं की पराजय। जब राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न तक पराजित हो गए, तब लव को विश्वास हुआ कि उन्हें अपनी पूरी शक्ति दिखानी होगी। यह कथा हमें यह बताती है कि लव और कुश केवल श्री राम के पुत्र ही नहीं, बल्कि अत्यंत पराक्रमी योद्धा भी थे। वे धर्म की रक्षा के लिए किसी से भी टकराने को तैयार थे, भले ही वह स्वयं यमराज क्यों न हो। रामायण के मुताबिक राजा दशरथ को यौवन में ही पुत्र वियोग का श्राप लग गया था। इस वजह से राज्याभिषेक से पहले ही राम को अयोध्या छोड़कर वन जाना पड़ा था। श्राप की वजह: माना जाता है कि इस शाप के फलित होने के लिए ही नियति ने कैकेयी और मंथरा का वह संवाद गढ़ा था। इस संवाद के बाद राम को सीता मैया और भाई लक्ष्मण समेत राजमहल के सभी सुखों को त्याग कर वन जाना पड़ा था। लेकिन यदि आप ये जानना चाहते हैं कि राजा दशरथ के साथ कोई विशेष श्राप या घटना जुड़ी हुई थी, तो एक प्रसिद्ध कथा है जो कि महर्षि दुर्वासा से जुड़ी हुई है। वन में जाने के बाद रावण ने माता सीता का हरण किया था। राजा दशरथ के बारे में कुछ और बातें: राजा दशरथ को दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। ये दुख तब दूर हुआ जब राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए। कैकेयी राजा दशरथ की कनिष्ठ किंतु अत्यंत प्रिय पत्नी थी। राजा दशरथ के नारी बनने से संबंधित कोई ऐतिहासिक या धार्मिक प्रमाण नहीं है। रामायण और अन्य प्रमुख ग्रंथों में राजा दशरथ का वर्णन एक वीर और आदर्श राजा के रूप में किया गया है, जिन्होंने अपने पुत्र श्री राम के लिए अपनी सारी इच्छाएं और बलिदान किए। रामायण के मुताबिक राजा दशरथ को यौवन में ही पुत्र वियोग का श्राप लग गया था। इस वजह से राज्याभिषेक से पहले ही राम को अयोध्या छोड़कर वन जाना पड़ा था। श्राप की वजह: माना जाता है कि इस शाप के फलित होने के लिए ही नियति ने कैकेयी और मंथरा का वह संवाद गढ़ा था। इस संवाद के बाद राम को सीता मैया और भाई लक्ष्मण समेत राजमहल के सभी सुखों को त्याग कर वन जाना पड़ा था। वन में जाने के बाद रावण ने माता सीता का हरण किया था। राजा दशरथ के बारे में कुछ और बातें: राजा दशरथ को दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। ये दुख तब दूर हुआ जब राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए। कैकेयी राजा दशरथ की कनिष्ठ किंतु अत्यंत प्रिय पत्नी थी। राजा दशरथ के नारी बनने से संबंधित कोई ऐतिहासिक या धार्मिक प्रमाण नहीं है। रामायण और अन्य प्रमुख ग्रंथों में राजा दशरथ का वर्णन एक वीर और आदर्श राजा के रूप में किया गया है,
जिन्होंने अपने पुत्र श्री राम के लिए अपनी सारी इच्छाएं और बलिदान किए। लेकिन यदि आप ये जानना चाहते हैं कि राजा दशरथ के साथ कोई विशेष श्राप या घटना जुड़ी हुई थी, तो एक प्रसिद्ध कथा है जो कि महर्षि दुर्वासा से जुड़ी हुई है। महर्षि दुर्वासा ने राजा दशरथ को एक समय ये श्राप दिया था कि वे अपने जीवन के अंत में दुखी होंगे और अपने प्रिय पुत्र को खोने का शोक सहेंगे, जो उनकी असहमति और क्रोध के कारण हुआ था। हालांकि इस श्राप से राजा दशरथ नारी नहीं बने थे। हालांकि कुछ उर्दू कथाओं और लोक काव्य में राजा दशरथ के साथ एक श्राप या किसी प्रकार की घटना जुड़ी हुई हो सकती है, जिसके कारण उन्हें नारी रूप धारण करना पड़ा। ये कथाएं या तो काल्पनिक होती हैं या विभिन्न क्षेत्रीय और लोक परंपराओं का हिस्सा होती हैं। हालांकि कुछ उर्दू कथाओं और लोक काव्य में राजा दशरथ के साथ एक श्राप या किसी प्रकार की घटना जुड़ी हुई हो सकती है, जिसके कारण उन्हें नारी रूप धारण करना पड़ा। ये कथाएं या तो काल्पनिक होती हैं या विभिन्न क्षेत्रीय और लोक परंपराओं का हिस्सा होती हैं।